नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बीएसटीसी और पीटीटी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, ठीक 10 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 10 बजे अपनी लाइव क्लास शुरू हो जाती है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ेंगे उससे मेरे प्यारे साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से आगे बढ़ने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी जुड़ गए हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र अपने साथ जुड़ सके दोस्तों, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में अगला दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। आज 3 दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लाइव सेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप तैयार हो क्या पढ़ने के लिए? थोड़ा सा लैपटॉप ख़राब होने की वजह से जो है दोस्तों, आज जो है आपको नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हस्तलिखित नोट्स है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी इसी प्रकार के नोट्स साथ में बनाते जाना दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में ये दुर्ग स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में ये दुर्ग स्थित है। जरगा पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग का नाम क्या है, तो वह कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे साथियों? वह है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पहले दुर्ग था वह मौर्य शासक संप्रति का था और उसका नाम क्या था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था। लेकिन महाराणा कुंभा ने इसका वापस निर्माण करवा के अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? कुंभलगढ़ रख दिया। दोस्तों ध्यान रखना है, इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। ये क्वेश्चन कई बार बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जब निर्माण हुआ था वहाँ पर शिल्पी कौन था? तो शिल्पी कौन था मेरे प्यारे साथियों? मंडन था। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के मजबूत कंगूरों, सुदृढ़ दीवारों व सशक्त झरोकों के कारण इसकी तुलना एस्ट्रोकन से की है। ठीक है, एस्ट्रोकन विदेश में एक मजबूत कंगूरों सुदृढ़ दीवारों वाली इमारत कह सकते हैं। तो इस दुर्ग की कुल तुलना, किस दुर्ग की तुलना? कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना दोस्तों, ठीक है, किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने मजबूत कंगूरों, सुदृढ़ दीवारों और सशक्त झरोकों के कारण एस्ट्रोकन से की है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड किस दुर्ग में है, तो आपको आंसर क्या करना है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। एक बार पुनः देखें, जरगा पहाड़ी पर स्थित, सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में, मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा पर स्थित, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया और रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोकन से की है और राजस्थान का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड इसी दुर्ग में है। चलिए अब दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि दुर्ग के अंदर क्या क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखना, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है वो आप समझने का प्रयास करना कि यह दुर्ग जो है इस प्रकार से बना हुआ है। एक दीवार अंदर की तरफ है, फिर एक दीवार यहाँ पर ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। ये दुर्ग इस प्रकार से बना हुआ है। कुल मिला के इस दुर्ग में दोहरा परकोटा है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार है, बनाया हुआ दिख रहा है, प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार का नाम है हल्ला पोल। क्या नाम है प्यारे साथियों? हल्ला पोल नाम है। ये जो दोहरा परकोटा है यहाँ पर बीच में 2 दीवारें हैं, तो यहाँ पर रेत भरी हुई है।
ठीक है। ये जो दीवार है दोस्तों, ये दीवार है ना, इसकी लंबाई की बात करें तो दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? इस दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वहीं पर आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें भी पढ़ाई जाएगी जो लिखी हुई है। एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। तो इस दीवार के बारे में पता चल गया, 36 किलोमीटर लंबी है, भारत की महान दीवार है और एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। दोस्तों वही बात करें इस मंदिर की, दुर्ग की, तो इसमें एक मंदिर बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसका नाम है नीलकंठ महादेव का मंदिर। क्या नाम है? नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया है। ठीक है। इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है नीलकंठ महादेव का मंदिर, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे किस शैली का बताया है? यूनानी शैली का बताया है। याद रहेगा। इसी के पास में एक और मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है मामा देव का मंदिर। ये दिखाई दे रहा है आपको, मामा देव का मंदिर। और इस मंदिर के आगे एक दीवार पर कुंभलगढ़ परिस्थिति लिखी हुई है। और कुंभलगढ़ परिस्थिति पर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो मामा देव मंदिर के आगे दीवार पर एक कुंभलगढ़ परिस्थिति है और उस पर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों इस दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है, देखना ध्यान से। इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? कटारगढ़। तो कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है, ये एक बात ध्यान रखनी है। और कटारगढ़ के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर फैक्ट लिखे हुए हैं कटारगढ़ के बारे में, ध्यान से देखना। महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। कटारगढ़ जो दुर्ग था वह महाराणा कुंभा का क्या था? निवास स्थल था। सीधी चढ़ाई में निर्मित है और इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है। सीधी चढ़ाई में निर्मित है, इसीलिए तो अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। तो महाराणा कुंभा का निवास स्थल है, सीधी चढ़ाई में स्थित है और मेवाड़ की आंख कहा जाता है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है मामा देव तालाब। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? मामा देव तालाब बना हुआ है। इस तालाब के पास में एक छतरी बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों, जो कि है महाराणा कुंभा की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों? महाराणा कुंभा की छतरी है, जो कि इस तालाब के पास में बनी हुई है। वहीं पर एक और छतरी बनी हुई है दोस्तों, वहीं पर एक और छतरी बनी हुई है जो किसकी है? ध्यान से देखना। 12 खंभों की छतरी है और ये उड़ना राजकुमार की छतरी है। और उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज को, जो कि राणा सांगा का भाई था। ठीक है ना। 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार की, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को कहा जाता है, जो कि महाराणा कुंभा का भाई था। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये जानकारी थी मेरे प्यारे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आपको समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताओ कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो जानकारियाँ थी निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ। ये पृथ्वीराज है, सिसोदिया इसके आगे मत लगाना। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दुर्ग पढ़ेंगे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? अगली जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी पर है? तो मैंने आपको बताया कि इसका नाम है पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक पहाड़ी। ठीक है, पंचेटिया आ सकता है ऑप्शन में, चिड़ियाटूक मिल सकता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जो कि पंचेटिया या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 14 मई 1459 में शनिवार के दिन इसका निर्माण हुआ था और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण 12 मई 1459 को शनिवार के दिन राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था
और कहते हैं कि करणी माता के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है किसके द्वारा रखी गई, तो करणी माता के द्वारा रखी गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि राजा राम या रजिया बलई, ठीक है, को इस दुर्ग की नींवों में जीवित चुना गया था, यानी इसकी बलि दी गई थी, इस प्रकार से मान सकते हैं। इस दुर्ग की नींवों में जीवित किस व्यक्ति को चुना गया था, रजिया बलई या राजा राम, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखना है, करणी माता के द्वारा नींव रखी गई, राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 12 मई 1459 शनिवार के दिन, और ये पंचेटिया या चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम की बात करें तो गढ़ चिंतामणि से कहा जाता है, और इसे दोस्तों कागमुखी दुर्ग कहते हैं। कागमुखी दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दुर्ग आगे से संकड़ा और पीछे से चौड़ा है। तो जो दुर्ग आगे से संकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो उसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, कागमुखी दुर्ग। और इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति मयूर की आकृति के समान है, और इसकी मयूर की आकृति के समान आकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह दुर्ग ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है। तो इस बात को आप मोस्टली लिख लेना। पूछा जा सकता है कि कौन सा दुर्ग ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है, तो कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर वाला। ठीक है, तो उपनाम हो गए गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग और मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग। ऊपर से देखने पर यह भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है। चलिए अब दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दुर्ग इस प्रकार भारत के नक्शे की तरह ही बनाया मैंने। ठीक है, दुर्ग इस प्रकार से बना हुआ। एक बार इसकी फोटो देख लें आप, फिर मैं एक एक चीज़ को जूम करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका प्रवेश द्वार जो है, इसका प्रवेश द्वार जो है वो कहलाता है लोहा पोल। क्या कहलाता है, लोहा पोल। और इस पर 31 सतियों की हथेलियों के निशान बने हुए हैं। कितनी सतियों की, 31 सतियों की हथेलियों के निशान कहाँ पर बने हुए हैं, लोहा पोल पर बने हुए हैं, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, मंदिर, मस्जिद, ठीक है ना, दरगाह, महल, सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों मंदिरों की बात करें तो इस दुर्ग के अंदर 2 मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग के अंदर कितने मंदिर है दोस्तों, 2 मंदिर है। एक मंदिर है मेरे प्यारे साथियों किसका, नागणेची माता का मंदिर। ठीक है, जो कि राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की क्या थी, कुल देवी थी। तो कुल देवी का मंदिर यानी नागणेची माता का मंदिर इस दुर्ग के अंदर भी बना हुआ है, ध्यान रखना है। एक मंदिर है मेरे प्यारे साथियों चामुंडा माता का मंदिर। ये देख रहे हैं आप, 2 मंदिर है, एक नागणेची माता का मंदिर और दूसरा है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि जोधपुर के राठौड़ों की क्या थी, आराध्य देवी थी। तो एक कुल देवी का मंदिर हो गया और एक किसका हो गया, आराध्य देवी का मंदिर हो गया। वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक बनी हुई है छतरी। क्या बनी हुई दोस्तों, छतरी। और यह छतरी किसकी है, तो यह छतरी है भिया व धन्ना की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों, भिया व धन्ना की छतरी है। भिया और धन्ना आपस में किस प्रकार रिलेटिव्स थे, मामा भांजा थे। तो इसे कहा जा सकता है कि ये किसकी छतरी है, मामा और भांजा की छतरी है। किसकी छतरी है मेरे प्यारे साथियों, मामा और भांजा की छतरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। वहीं बात करें तो दोस्तों इसके अंदर एक मजार स्थित है जिसका नाम है भूरे खां की मजार। किसकी मजार है ये, भूरे खां की मजार। कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो मंदिर हो गए, छतरी हो गई, मजार हो गई। अब बात करें दोस्तों यहाँ के प्रमुख महलों की, तो यहाँ पर बीच में देखो बहुत सारे महल बने हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर बीच में बहुत सारे महल बने हुए हैं। और इनमें कौन कौन से महल बने हुए, तो महल यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, आप देखना ध्यान से। महल कौन कौन से बने हुए हैं इस दुर्ग में, इस दुर्ग में बना हुआ है एक तो चोखेलाव महल। कौन सा महल बना हुआ है दोस्तों, चोखेलाव महल बना हुआ है। एक बना हुआ है अजीत महल, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। एक बना हुआ है मान प्रकाश संग्रहालय। ये मोस्ट है, पूछा जाता है कि मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक बना हुआ है दोस्तों गज महल, जिसका निर्माण महाराजा गज सिंह द्वारा करवाया गया था। एक बना हुआ है फूल महल। क्या बना हुआ है, फूल महल। तो कौन कौन से महल है, चोखेलाव महल, अजीत महल, मान प्रकाश संग्रहालय, गज महल और फूल महल। ये सब किस दुर्ग के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जोधपुर वाले के अंदर। ठीक है,
ये मेल हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों एक बनी हुई है मस्जिद। क्या बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों? एक इस दुर्ग के अंदर मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद का क्या नाम है? शेर शाही मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? शेर शाही मस्जिद है। तो नागणेची माता का मंदिर हो गया, चामुंडा माता का मंदिर हो गया, मामा बाणजा की छतरी हो गई, भूरे खां की मजार हो गई। मेल में अगर देखें तो चोखेलाव मेल, अजीत मेल, गज सिंह मेल, फूल कंवर मेल, मान प्रकाश संग्रहालय और इसी के साथ एक मस्जिद होगी जिसका नाम है शेर शाही मस्जिद। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दुर्ग में कुछ तोपें रखी हुई है। इस प्रकार से लाइन टू लाइन क्या रखी हुई है दोस्तों? तोपें रखी हुई है। तो तोपों से संबंधित सवाल आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में इनमें से कौन सी तोप नहीं है? 4 का नाम दे देंगे। मुख्य रूप से आपको 5 तोपों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, मेहरानगढ़ की मुख्य रूप से 5 तोपों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी है? पहली तोप है दोस्तों कड़क बिजली तोप। कौन सी है? कड़क बिजली तोप। दूसरी है दोस्तों किलकिला तोप। कौन सी हो गई? किलकिला तोप। तीसरी है शंभू बाण तोप। कौन सी मेरे प्यारे साथियों? शंभू बाण तोप। चौथी है आपकी गजनी बाण तोप। कौन सी हो गई? गजनी बाण तोप। और पांचवी आपकी बिच्छू बाण तोप। तो तोपों के नाम तो बिल्कुल सरल है, याद हो जाएंगे। कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी बाण तोप और बिच्छू बाण तोप। तो ये जानकारी मेरे प्यारे साथियों किसकी होगी? आपकी ये जानकारी होगी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये आपका कौन सा दुर्ग हो गया मेरे प्यारे साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग आपका कंप्लीट हो गया। मैं बात वापस कर लेता हूँ। लोहा पोल प्रवेश द्वार 31 सतियों की हथेलियों के निशान है। नागणेची माता का मंदिर है जो कि कुल देवी है। चामुंडा माता का मंदिर है जो कि आराध्य देवी है। मामा बाणजा की छतरी है। बुरे खां की मजार है। मेल बने हुए चोखेलाव मेल, अजीत सिंह मेल, मान प्रकाश संग्रहालय, गज मेल, फूल मेल, शेर शाही मस्जिद इसी के अंदर है। और तोपें हैं कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी बाण तोप और बिच्छू बाण तोप। गढ़ चिंतामणि इसे कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ इसे कहा जाता है। निर्माण करवाया था राव जोधा ने 1459 में। करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और रजिया बड़ाई को इसकी नींव में जीवित चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये बनाए गए नोट्स और ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अब अगला दोस्तों है अपना जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग के बारे में मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ने के लिए। चलिए, तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ा जाएगा। अब जैसलमेर दुर्ग दोस्तों किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना है स्वर्णगिरी। आधा से आए तो जैसलमेर है, पूरा से आए तो जालोर है। ध्यान रखना है स्वर्णगिरी पहाड़ी या इसे कहते हैं त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। स्वर्णगिरी या त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जैसल द्वारा। दशरथ शर्मा के अनुसार देखें तो यह दुर्ग शालिवाहन सेकंड के काल में बनकर तैयार हुआ था। दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका निर्माण जो है जैसल द्वारा नहीं करवाया गया था, शालिवाहन सेकंड के काल में यह बनकर तैयार हुआ था। अब बात करें इस दुर्ग के अन्य नामों की या उपनामों की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसे कहा जाता है सोनार का किला। क्या कहा जाता है? सोनार का किला कहा जाता है। राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट कहा जाता है। सेकंड लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। मुझे आप कमेंट करके बताओ कि प्रथम लिविंग फोर्ट, पहला लिविंग फोर्ट किसे कहा गया था? हमने पढ़ लिया है उस दुर्ग के बारे में। चलिए, राजस्थान का प्रथम लिविंग पोर्ट कौन सा था? वेरी गुड। कौन सा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गलियों का दुर्ग कहा जाता है। रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है। रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान, क्योंकि जैसलमेर में ज़्यादा जो है रेत है। स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इसका ये। मरुस्थल का गुलाब किस किले को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है जैसलमेर दुर्ग को। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। सबसे अधिक बुर्जों वाला किला है जिसमें 99 बुर्ज है। क्या है दोस्तों? 99 बुर्ज है। अब बुर्ज क्या होते हैं दोस्तों?
ये दीवार होती है किले की, दीवार पर इस प्रकार की जो आकृतियां बनाई जाती है दोस्तों, ये बुर्ज कहलाती है। क्या कहलाते हैं? बुर्ज कहलाते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर 2.5 साके हुए थे, इसीलिए इसे कहा जाता है 2.5 साकों वाला किला। ठीक है, 2 साके पूरे, 1 साका अधूरा हुआ था, तो इसे 2.5 साकों वाला किला भी कहा जाता है। अब दोस्तों दुर्ग की विशेषताएं क्या क्या है, थोड़ा सा फोकस करना इस बात पर। इस दुर्ग के निर्माण में पानी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, आप ध्यान से समझना इसको। ठीक है, इसको यहाँ से काट लिया गया ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से कैसे काटा है मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखना। इसको यहाँ से ऐसे काटा है। ठीक है, काट करके इसके ऊपर ये एक प्रकार का ऐसा पत्थर लगा दिया है, तो ये देखो पत्थर में ये समाहित हो गई है। ठीक है, फिर इस पत्थर को भी काटा हुआ है। किस प्रकार से काटा है? इस पत्थर को भी ऐसे काट के यहाँ पर भी एक पत्थर सेट कर दिया गया ऐसे। ठीक है, तो ये पत्थर पर पत्थर जो है डालकर बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसमें पानी और चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। आप इस दुर्ग के बारे में जाएंगे, दुर्ग के पास जाएंगे तो पीले पत्थरों से निर्मित है। इस दुर्ग का परकोटा दोहरा है, जिसे कमरकोट कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। और पानी व चूने का प्रयोग नहीं हुआ, केवल पत्थरों से बनाया हुआ है और पीले पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया है। अब इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। ये लो आपके सामने ये दुर्ग आ चुका है। पहले आप इसका संपूर्ण चित्र देख लें, फिर मैं एक एक अंशों को पढ़ाऊंगा इसके। ठीक है, ये इस प्रकार से दोहरा परकोटा बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये जो है बुर्ज बने हुए हैं चारों ओर। क्या बने हुए हैं? बुर्ज। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी इसे कहा जाता है। अब मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूं। यहां पर दोस्तों इसका प्रवेश द्वार जो है, यहां पर आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार अक्षय पोल या अक्षय पोल कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाकर माघ पूर्णिमा को, ठीक है, दीपक जलाकर माघ पूर्णिमा को मरु महोत्सव का आगाज किया जाता है। मरु महोत्सव का प्रारंभ होता है किस किले से? जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार से अक्षय पोल या अक्षय पोल पर दीपक जलाकर माघ पूर्णिमा के दिन मरु महोत्सव का प्रारंभ होता है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर दोस्तों इस किले में बात करें महलों की, तो कौन कौन से महल है? एक बना हुआ है बादल महल, जिसका दूसरा नाम है ताजिया महल, या इसे कहते हैं ताजिया टावर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ताजिया टावर कहां पर स्थित है, तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, जिसका नाम बादल महल भी है, ताजिया महल भी है, और इसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। ठीक है, एक है जवाहर विलास महल, एक है सर्वोत्तम विलास महल। तो ये 3 महलों का ध्यान रखना है। बादल महल जिसे ताजिया टावर कहते हैं, जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास महल। अब इस दुर्ग के अंदर बात करें मंदिर की, तो दोस्तों एक बना हुआ है सुहांगिया माता का मंदिर, और दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसके कपाट सोने व चांदी से बने हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुहांगिया माता का मंदिर जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसके कपाट सोने व चांदी के बने हुए हैं। दोस्तों वहीं पर बात करें तो यहाँ पर अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है, जिन दत्त सूरी जैन भंडार, जिसे जैसलमेर भंडार भी कहते हैं। तो आपसे ये सीधा ही बीएसटी या पीटीटी में पूछा जा सकता है कि जिन दत्त सूरी जैन भंडार कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। दोस्तों यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है जसलू कुआं। इस दुर्ग के अंदर एक कुआं भी बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जसलू कुआं है। तो एक बार वापस से इसको देखें। प्रवेश द्वार जो है अक्षय पोल या अक्षय पोल, जहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन दीपक जलाकर मरु महोत्सव का आगाज किया जाता है। महल इसके अंदर है बादल महल, जिसे ताज या टावर कहते हैं। जवाहर विलास महल है, सर्वोत्तम विलास महल है। मंदिरों की बात करें तो सुहांगिया माता का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसके कपाट सोने व चांदी से निर्मित है। जिन दत्त सूरी जैन भंडार या जैसलमेर भंडार इसी दुर्ग के अंदर है, और इस दुर्ग के अंदर एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है जसलू कुआं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आ गई होगी। तो आज हमने 3 किले पढ़ लिए हैं। एक तो कोमलगढ़ दुर्ग,
एक पड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग और एक पड़ा है जैसलमेर दुर्ग। तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को पुनः देखकर आप नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है ये जो भी नोट्स है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके नए लाइव सेशन में। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको किस प्रकार की लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।